ॐ पशुपतिं द्युपतिं धरणिं पतिं भुजलोकपतिं च सतिपतिं प्रणतभक्तजनार्ति हरं परं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। न जनको जननी च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। मुरजडिण्डिं वाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चं नादविशारदं प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारयुतं वृषभध्वजं चितिर्जोधवलीकृतविग्रहं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् अभयदं करुणावरुणावलयं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं। मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजी फलप्रदं प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। मदं पास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजरा भयपीडितं जगदुदीक्ष्य समीप भयाकुलं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं। हरिविरञ्च सुराधिप पूजितं यमजनिषद्नेषु नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं। पशुपतिर्दमष्टकमदभुतं विरचितं पृथिवीपति सूरिणा पठति शृणुते मनुजः सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदं शिवपुरीं वसते लभते मुदं शिवपुरीं वसते लभते मुदम्। ॐ इति श्री पृथ्वीपति सूरिविरचितं श्री पशुपत्यष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के रुद्र संहिता के प्रकरण में। आज हमारा कुमार खंड जो चल रहा है, चतुर्थ प्रकरण, उसमें आज हमारा 20वां अध्याय होगा। आत्मा न जाने कितना यात्रा करती है, पहले कभी मानव योनि में, कभी कीट पतंगों में, कभी पशु में, पक्षी में, और इस यात्रा में अनवरत आत्मा चलती रहती है। और वह आत्मा कुछ समय के लिए किसी योनि में ठहरती है और उसके बाद उस शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद नए शरीर को धारण करती है। ऐसी यात्रा न जाने कितने वर्षों से चलती चली आ रही है। जो पशुपत्यष्टक है, वह वैसे ही लाभ देने वाला है जो कि जितने भी 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं, उस 84 लाख योनियों में न जाने कितने जन्मों से यह आत्मा विचरण कर रही है इन शरीरों में। और जो हम
इस सृष्टि पे आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो वह एक हम परीक्षा देने आते हैं। क्योंकि जो ये संसार है, संसार का मतलब है दुखों का भंडार, और हम यहाँ सुख की चाह करते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय और पराजय में व्यक्ति सम रहे, बैलेंस रहे। और जो बैलेंस रहते हैं, जो सम रहते हैं, वही इस वैतरणी को पार कर पाते हैं। और जैसे मैंने आपने कल भी बताया था कि 2 प्रकार से हम कर्म करते हैं, कर्म योग और सांख्य योग। कर्म योग कि हम कर्मों के आधार पर जप करके, तप करके, स्तुति करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और सांख्य योग कि हम बुद्धि के द्वारा ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त करते हैं पुस्तकों द्वारा, वेदों द्वारा, वेद के अध्ययन द्वारा। हम भिन्न भिन्न तरीके से, क्योंकि ये धाराएं हैं, जो धाराएं हैं ये मानो जैसे नदी की धाराएं हैं, कई प्रकार की नदियां हैं, और वह नदियां, उसका जो गंतव्य स्थान है वो समुद्र है। ठीक इसी प्रकार से धाराएं कई हो सकती हैं, धाराएं भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जो उसका गंतव्य स्थान है वह ईश्वर को जाता है, ईश्वर की प्राप्ति में जाता है। तो लेकिन आवश्यक यह है कि हम कर्म वैसे करें, और उस कर्म के आधार पर ही जन्म मरण हमारा निश्चित होता है। जो शास्त्रोक्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कहना चाहिए कि जो हम शास्त्रों की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, स्तुति तो करते हैं, स्तुति को हम समझ भी पाते हैं या नहीं। जो पशु प्रतिष्ठक मैंने अभी किया, वह जो जन्म मरण का चक्र है उसका भेदन करता है। उसके जन्म मरण के चक्र को भेदन करता हुआ वह मुमुक्षुत्व की तरफ जाता है इस स्तुति के पाठ से। कि जितने भी पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, उसके श्रवण मात्र से, मानव है उसके श्रवण मात्र से हम सद्गति को प्राप्त हो। जब हमारी मृत्यु आने को हो तो हम सद्गति को प्राप्त हो। जब मृत्यु आने को होती है तो सबसे पहले जो हमें घेर लेता है वह मोह घेर लेता है, और वह मोह घेर लेता है, और मोह के कारण हम, जब मृत्यु आने को होती है तो सबसे ज़्यादा मोह होता है, हाय मेरी ज़मीन जायदाद का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो वह मोह अगले जन्म का कारण बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं, साधना में हम समझते हैं, साधना का अर्थ ही यही है, उपासना का अर्थ ही यही है कि हम अपने आप को साध लें। हम अपनी जो परीक्षा की तैयारी है, जो हम ये परीक्षा दे रहे हैं, उसका जो गंतव्य है, जो जीवन का गंतव्य होता है, वो मृत्यु होता है। और मृत्यु के भय से, मृत्यु को भय जो शास्त्रों में बताया गया है वो अभिनिवेश बताया गया है, मृत्यु का भय। तो अभिनिवेश जो मृत्यु का भय है वह हमारा आज से नहीं है। मृत्यु का भय तो हमारा जब जन्म हुआ तभी से, जो पिछला जन्म था उसने भी मृत्यु का भय उसके भीतर था, और वह मृत्यु का भय जो ये जन्म, अगला जन्म मिलता है उसमें भी रहता है। तो मृत्यु का भय कब समाप्त होता है? मृत्यु का भय भक्ति से समाप्त होता है। जब हम भक्ति करते हैं, ईश्वर का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 20वां अध्याय। जब हम शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं, तो हमारा भय जाता रहता है। तो आज हम उन 20वें अध्याय में करेंगे स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान,
गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह होना और उनसे अक्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी उवाच, नारद जी कहते हैं, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषि सत्तम। अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विप्रेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर बड़े महान मग्न में रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता चला गया। वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरित चित्त से माता पिता की परिचर्या करते थे। इससे माता पिता को महान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। एक समय शिवा और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो? हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश प्यारा है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायी होगा। अब हम यथार्थ पूर्वक उसका वर्णन करेंगे, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हम तुम दोनों को पुत्र हमारे दोनों ही समान हैं, दोनों ही हमारे समान प्यारे हैं। किसी पर भी विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः तो हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक शर्त बनाई है। यह दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। यह शर्त है कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पार्वती की बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए, परंतु आगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझे से नहीं हो सकेगी, क्योंकि कोस भर भी चलने के बाद मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। फिर सारी परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने कुछ किया, उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी उवाचा, गणेश जी कहते हैं, माता एवं पिताजी, मैंने आप लोगों को की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की, बारंबार प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की।
बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। गणेश जी ने कहा, पिताजी, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता बुद्धिमान गणेश से बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट कर आ जा। अब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर तुरंत बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़ी बड़े काननों से युक्त इस सप्त द्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसे कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धिमान गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं कि सत्य है अथवा असत्य। वे वचन हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाते हैं। जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर हो जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा हो जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यूं कह दीजिए कि यह वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी एवं पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो यह बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी बात वह मान ली है, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला, तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदर कन्याएं थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ
हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। फिर उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने गणेश को भी उन पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश ने उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न किए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से अक्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस पर परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। यह सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिव शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रौंच पर्वत पर चले गए। देवर्षे उस दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के साथ कृतिका का नक्षत्र होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ ले चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिव शिवा भी पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछा वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है एवं सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्ष प्रदायक है। शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम कुमार खंड संपूर्णम। आज हमारा कुमार खंड संपूर्ण हुआ और इसके साथ ही अगला हमारा पंचम जो खंड शुरू होगा वह होगा तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरी का निर्माण और उनकी सजावट, शोभा का वर्णन। तो कल हम ये करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।